क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग टेकअप करने वाले हैं। हम लोगों के पास जो है वो क्या लिखा है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन। सबसे पहले यार फिनॉक्साइड आयन हम लोग जो है वो बना लेते हैं। तो हम लोगों के पास फिनॉक्साइड आयन जो है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करता रहेगा, घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होंगे। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन हम लोगों के पास क्या रहता है, वो भी मैं यहां पे जो है वो समझा देता हूं। दिस पर्टिकुलर इज अ कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसकी क्या खासियत है, ये बॉन्ड यहां ब्रेक आएगा, ये ब्रेक करेगा, तो यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बेसिकली हम लोगों के पास क्या हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखो तो ये ऑक्सीजन कभी यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी यहां नेगेटिव चार्ज है, कभी यहां नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत पता क्या है इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन की, वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भाई सही जगह पे पड़ा हुआ है। पैसा बनिए के पास ही अच्छा लगता है। ठीक है तो मतलब कहने का संभालना उसी को आता है। ठीक है, और हमारे जैसे पंजाबी आदमी जो है वो भाई थोड़ा सा आता है और भाई कर कुर के जो है वो हम लोग कर देते हैं। ठीक है, खर्च देते हैं। और लेकिन ये है कि ऑक्सीजन भाई इलेक्ट्रॉन्स का बानी है भाई, बड़े अच्छे से संभाल के रखता है, खुश रहता है जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कारण क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिससे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, सूट कर रहा है ऑक्सीजन को। लेकिन यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो इसकी हम लोगों के पास एक ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म कर रहा है। जबकि यहां पे हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जनरेट हो रहे हैं इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना उतना स्टेबल नहीं है जितना कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास इस कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि यहां पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो उतना स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो चाहे हम लोगों के पास एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, लेकिन H पॉजिटिव को लूज करके उतना खुश नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन है। क्योंकि H पॉजिटिव जितना इजीली लूज करेगा उतना ज्यादा जो है वो ज्यादा अच्छा एसिड जो है वो कहलाएगा। तो यहां पे ये ज्यादा खुश है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव जाके इसकी तरफ दोबारा मुंह उठा के भी नहीं देख रहा। जबकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन भाई एक ऐसे वीक से एलिमेंट के पास जो है वो घूम रहा है, जिसकी वजह से उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं फॉर्म होता। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है।